मैं आपको आज एक महान सिख नायक की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हरि सिंह नलवा। यह सेनापति सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे। हर दौर में इतिहास ऐसे कुछ नाम लिखता है जो सिर्फ राजाओं या सेनानायकों की सूची में नहीं आते, बल्कि समय की मिट्टी में अपनी ऐसी पहचान छोड़ जाते हैं कि सदियां बीत जाए फिर भी उनके शौर्य गाथाएं लोगों की जुबान पर जीवित रहती है। ऐसा एक नाम था शेर खालसा, सिख साम्राज्य के महान सेनापति हरि सिंह नलवा, जिनके नाम से उत्तर पश्चिम में रहने वाले आक्रमणकारी पठान और कबायली सरदार अपने बच्चों को आज भी डराकर कहते हैं, सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में गुजरावाला में हुआ। पिता का नाम था गुरदयाल सिंह उपल, जो खुद एक साहसी और धार्मिक सिख परिवार से थे। जब हरि सिंह बहुत छोटे थे तभी पिता का देहांत हो गया। अजमाइशों का समय था, घर में पुरुष नेत्र तब नहीं था। उनकी माँ, जिनका स्वभाव दृढ़ और सिख परंपराओं में विश्वास रखने वाला था, उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल सिंह की तरह पाला। उनमें शूरवीरता, सत्य, निडरता और धर्म के प्रति अद्भुत समर्पण बचपन से ही था। कहा जाता है कि बचपन में एक बार जंगल में एक भयानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। किसी भी साधारण इंसान की जगह वहां भय होता, लेकिन हरि सिंह ने उस बाघ को लड़ते हुए अपने नंगे हाथों में खंजर पकड़कर उसे मार गिराया। इस घटना के बाद लोग उन्हें नलवा कहने लगे। नलवा का अर्थ है वह जो बाघ को नाथ दे। बचपन से ही उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उनका मन राजनीति में या दरबार में नहीं, बल्कि जंग के मैदान में लगता था। वे शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तलवार, बंदूक और रण कौशल में अत्यंत दक्ष हो गए। उनकी बहादुरी की चर्चा महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंची। जब हरि सिंह महज 14 वर्ष के थे, वह पहली बार महाराजा के सामने आए। महाराजा रणजीत सिंह ने उनमें वही तेज, वही आत्मविश्वास और वही सिंतम देखा जो किसी महान योद्धा के भीतर जन्मजात होता है। कुछ ही वर्षों में हरि सिंह नलवा खालसा फौज की प्रमुख सेनापति बन गए। उनका पहला बड़ा अभियान था कश्मीर की ओर। उस समय कश्मीर का शासन कमजोर था। वहां विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमला कर लूट मार करते थे। लेकिन जब हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सिख सेना आगे बढ़ी तो कश्मीर में पहली बार शांति और स्थिरता। कश्मीर की जनता ने राहत की सांस ली। इसके बाद उनका दूसरा महत्वपूर्ण अभियान था मुल्तान। मुल्तान उस समय बेहद रणनीतिक नगर था और सिख साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। लेकिन मुल्तान का शासक मुजफ्फर खान बड़ी सेना और किलों के साथ मजबूत स्थिति में था। लड़ाई कई दिनों तक चली, गोले बरसते रहे, मैदान में तलवारें लटकती रही। अतंत नलवा ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया और मुल्तान को जीत लिया। इस जीत ने उनके नाम को दूर दूर तक फैला दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें उत्तर पश्चिम सीमा यानी अफगान और पश्तून इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा दिया। यह वह सीमा थी जहां से सदियों तक आक्रमणकारी भारत में घुसते रहे। चंगेज खान से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक यही रास्ता विदेशी लुटेरों का मार्ग था। इस दुर्गम सीमा को सुरक्षित करना लगभग असंभव समझा जाता था, लेकिन हरि सिंह नलवा के सामने यह असंभव भी संभव था। उन्होंने वहां किलों की एक श्रृंखला बना दी। जयपाम किला, खैबर पास, अटाक, पेशावर, हजारा, काबुल की सीमा तक सिख झंडे लहरा दिए। पश्तून सरदारों के लिए झुकाने वाला था। वे हैरान थे कि कोई भारतीय सेना खैबर दर्रे तक कैसे पहुंच सकती है, लेकिन यह नलवा की रणनीति और साहस था।
हरि सिंह नलवा केवल योद्धा नहीं थे, वे नीतिज्ञ, प्रशासक और धर्मनिष्ठक थे। जहाँ भी उन्होंने शासन किया वहाँ अन्याय खत्म हुआ, लूटपाट रुकी, व्यापार बढ़ा और आम लोगों की सुरक्षा मिली। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, नलवा ने हर समुदाय को न्याय दिया। अब बात आती है उनकी सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लड़ाई की, जमरूद किले की लड़ाई। साल था 1837। अफगानिस्तान का शासक दुष्ट मोहम्मद खान यह सहन नहीं कर पा रहा था कि भारतीय शक्ति खैबर दरे तक मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। उसने एक विशाल सेना भेजी। उनका लक्ष्य था सिख साम्राज्य की सीमा को ध्वस्त करना और पेशावर को फिर से अपने कब्जे में लेना। जमरूद किला उस समय रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहाँ सेनापति तैनात थे हरि सिंह नलवा। अफगान सेना संख्या में बहुत अधिक थी। कहते हैं कि उनकी संख्या सिख सेना से 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन नलवा के लिए यह संख्या कभी वादा नहीं रही। इसके पहले भी वे ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुके थे। लड़ाई भयंकर थी, तलवारें लहूलुहान हो रही थी, गोलियां चल रही थी, रणभूमि में शोर, जयकारे, धूल और खून का तूफान था। इस लड़ाई में हरि सिंह नलवा घायल हुए। चोट गहरी थी। सेनापतियों ने सुझाव दिया कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन नलवा ने कहा, सिंह अपनी जंग के मैदान से पीठ नहीं दिखाता। मैं मर भी जाऊं पर जय किला नहीं गिरने दूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि उनकी मृत्यु की खबर सेना में न फैलाई जाए। उनके मरने के बाद भी उनका शव किले की दीवार पर खड़ा कर दिया गया, वह भी जैसे अब भी लड़ रहे हों। अफगान सेना को लगा कि नलवा भी जीवित है और उनका मनोबल टूट गया। वे पीछे हटने लगे। इस तरह हरि सिंह नलवा की मृत्यु के पश्चात भी शत्रुओं को पराजित किया। इतिहास में ऐसा अद्भुत उदाहरण ढूंढना कठिन है। उनकी मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वह एक युग का परिवर्तन था। 1837 में यह भारत की उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा का आखिरी महान योद्धा था। उनके बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन नलवा का नाम अमर हो गया। आज भी मध्य एशिया के पहाड़ों में अफगान जनजातियां बच्चों को डराने के लिए कहती हैं, खामोश हो जा वरना नलवा आ जाएगा। यह वह सम्मान है जो कोई तलवार या कोई सिंहासन से जीत नहीं सकता। मैं आपको आज एक महान सिख नायक की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हरि सिंह नलवा। यह सेनापति सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे। हर दौर में इतिहास ऐसे कुछ नाम लिखता है जो सिर्फ राजाओं या सेनानायकों की सूची में नहीं आते, बल्कि समय की मिट्टी में अपनी ऐसी पहचान छोड़ जाते हैं कि सदियां बीत जाए फिर भी उनके शौर्य गाथाएं लोगों की जुबान पर जीवित रहती है। ऐसा एक नाम था शेर खालसा, सिख साम्राज्य के महान सेनापति हरि सिंह नलवा, जिनके नाम से उत्तर पश्चिम में रहने वाले आक्रमणकारी पठान और कबायली सरदार अपने बच्चों को आज भी डराकर कहते हैं, सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में गुजरावाला में हुआ। पिता का नाम था गुरदयाल सिंह उपल, जो खुद एक साहसी और धार्मिक सिख परिवार से थे। जब हरि सिंह बहुत छोटे थे तभी पिता का देहांत हो गया। अजमाइशों का समय था, घर में पुरुष नेत्र तब नहीं था। उनकी माँ, जिनका स्वभाव दृढ़ और सिख परंपराओं में विश्वास रखने वाला था, उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल सिंह की तरह पाला। उनमें शूरवीरता, सत्य, निडरता और धर्म के प्रति अद्भुत समर्पण बचपन से ही था। कहा जाता है कि बचपन में एक बार जंगल में एक भयानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। किसी भी साधारण इंसान की जगह वहां भय होता, लेकिन
हरि सिंह ने उस बाघ को लड़ते हुए अपने नंगे हाथों में खंजर पकड़कर उसे मार गिराया। इस घटना के बाद लोग उन्हें नलवा कहने लगे। नलवा का अर्थ है वह जो बाघ को नाथ दे। बचपन से ही उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उनका मन राजनीति में या दरबार में नहीं बल्कि जंग के मैदान में लगता था। वे शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तलवार, बंदूक और रण कौशल में अत्यंत दक्ष हो गए। उनकी बहादुरी की चर्चा महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंची। जब हरि सिंह महज 14 वर्ष के थे वह पहली बार महाराजा के सामने आए। महाराजा रणजीत सिंह ने उनमें वही तेज, वही आत्मविश्वास और वही सिंतम देखा जो किसी महान योद्धा के भीतर जन्मजात होता है। कुछ ही वर्षों में हरि सिंह नलवा खालसा फौज की प्रमुख सेनापति बन गए। उनका पहला बड़ा अभियान था कश्मीर की ओर। उस समय कश्मीर का शासन कमजोर था। वहां विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमला कर लूट मार करते थे। लेकिन जब हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सिख सेना आगे बढ़ी तो कश्मीर में पहली बार शांति और स्थिरता। कश्मीर की जनता ने राहत की सांस ली। इसके बाद उनका दूसरा महत्वपूर्ण अभियान था मुल्तान। मुल्तान उस समय बेहद रणनीतिक नगर था और सिख साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। लेकिन मुल्तान का शासक मुजफ्फर खान बड़ी सेना और किलों के साथ मजबूत स्थिति में था। लड़ाई कई दिनों तक चली। गोले बरसते रहे, मैदान में तलवारें लटकती रही। अतंत नलवा ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया और मुल्तान को जीत लिया। इस जीत ने उनके नाम को दूर दूर तक फैला दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें उत्तर पश्चिम सीमा यानी अफगान और पश्तून इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा दिया। यह वह सीमा थी जहां से सदियों तक आक्रमणकारी भारत में घुसते रहे। चंगेज खान से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक यही रास्ता विदेशी लुटेरों का मार्ग था। इस दुर्गम सीमा को सुरक्षित करना लगभग असंभव समझा जाता था, लेकिन हरि सिंह नलवा के सामने यह असंभव भी संभव था। उन्होंने वहां किलों की एक श्रृंखला बना दी। जयपाम किला, खैबर पास, अटाक, पेशावर, हजारा, काबुल की सीमा तक सिख झंडे लहरा दिए। पश्तून सरदारों के लिए झुकाने वाला था। वे हैरान थे कि कोई भारतीय सेना खैबर दर्रे तक कैसे पहुंच सकती है, लेकिन यह नलवा की रणनीति और साहस था। हरि सिंह नलवा केवल योद्धा नहीं थे, वे नीतिज्ञ, प्रशासक और धर्मनिष्ठ थे। जहां भी उन्होंने शासन किया वहां न्याय खत्म हुआ, लूटपाट रुकी, व्यापार बढ़ा और आम लोगों की सुरक्षा मिली। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, नलवा ने हर समुदाय को न्याय दिया। अब बात आती है उनकी सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लड़ाई की, जमरूद किले की लड़ाई। साल था 1837। अफगानिस्तान का शासक दुष्ट मोहम्मद खान यह सहन नहीं कर पा रहा था कि भारतीय शक्ति खैबर दर्रे तक मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। उसने एक विशाल सेना भेजी। उनका लक्ष्य था सिख साम्राज्य की सीमा को ध्वस्त करना और पेशावर को फिर से अपने कब्जे में लेना। जमरूद किला उस समय रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहां सेनापति तैनात थे हरि सिंह नलवा। अफगान सेना संख्या में बहुत अधिक थी। कहते हैं कि उनकी संख्या सिख सेना से 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन नलवा के लिए यह संख्या कभी वादा नहीं रही। इसके पहले भी वे ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुके थे। लड़ाई भयंकर थी, तलवारें लहूलुहान हो रही थी, गोलियां चल रही थी, रणभूमि में शोर, जयकारे, धूल और खून का तूफान था। इस लड़ाई में हरि सिंह नलवा घायल हुए। चोट गहरी थी। सेनापतियों ने सुझाव दिया कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन नलवा ने कहा, सिंह अपनी जंग के मैदान से पीठ नहीं दिखाता। मैं मर भी जाऊं पर जय किला नहीं गिरने दूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि उनकी मृत्यु की खबर सेना में न फैलाई जाए।
उनके मरने के बाद भी उनका शव किले की दीवार पर खड़ा कर दिया गया, वह भी जैसे वह अब भी लड़ रहे हों। अफगान सेना को लगा कि नलवा भी जीवित है और उनका मनोबल टूट गया। वे पीछे हटने लगे। इस तरह हरि सिंह नलवा के मृत्यु के पश्चात भी शत्रुओं को पराजित किया। इतिहास में ऐसा अद्भुत उदाहरण ढूंढना कठिन है। उनकी मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वह एक युग का परिवर्तन था। 1837 में यह भारत के उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा का आखिरी महान योद्धा था। उनके बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन नलवा का नाम अमर हो गया। आज भी मध्य एशिया के पहाड़ों में अफगान जनजातियां बच्चों को डराने के लिए कहती हैं, खामोश हो जा वरना नलवा आ जाएगा। यह वह सम्मान है जो कोई तलवार या कोई सिंहासन से जीत नहीं सकता। मैं आपको आज एक महान सिख नायक की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हरि सिंह नलवा। यह सेनापति सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह की सेनापति थे। हर दौर में इतिहास ऐसे कुछ नाम लिखता है जो सिर्फ राजाओं या सेनानायकों की सूची में नहीं आते, बल्कि समय की मिट्टी में अपनी ऐसी पहचान छोड़ जाते हैं कि सदियां बीत जाई फिर भी उनके शौर्य गाथाएं लोगों की जुबान पर जीवित रहती है। ऐसा एक नाम था शेर खालसा, सिख साम्राज्य के महान सेनापति हरि सिंह नलवा, जिनके नाम से उत्तर पश्चिम में रहने वाले आक्रमणकारी पठान और कबायली सरदार अपने बच्चों को आज भी डराकर कहते हैं, सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में गुजरावाला में हुआ। पिता का नाम था गुरदयाल सिंह उपल, जो खुद एक साहसी और धार्मिक सिख परिवार से थे। जब हरि सिंह बहुत छोटे थे तभी पिता का देहांत हो गया। अजमाइशों का समय था, घर में पुरुष नेत्र तब नहीं था। उनकी माँ, जिनका स्वभाव दृढ़ और सिख परंपराओं में विश्वास रखने वाला था, उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल सिंह की तरह पाला। उनमें शूरवीरता, सत्य, निडरता और धर्म के प्रति अद्भुत संपन्न बचपन से ही था। कहा जाता है कि बचपन में एक बार जंगल में एक भयानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। किसी भी साधारण इंसान की जगह वहां भय होता, लेकिन हरि सिंह ने उस बाघ को लड़ते हुए अपने नंगे हाथों में खंजर पकड़कर उसे मार गिराया। इस घटना के बाद लोग उन्हें नलवा कहने लगे। नलवा का अर्थ है वह जो बाघ को नाथ दे। बचपन से ही उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उनका मन राजनीति में या दरबार में नहीं, बल्कि जंग के मैदान में लगता था। वे शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तलवार, बंदूक और रण कौशल में अत्यंत दक्ष हो गए। उनकी बहादुरी की चर्चा महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंची। जब हरि सिंह महज 14 वर्ष के थे, वह पहली बार महाराजा के सामने आए। महाराजा रणजीत सिंह ने उनमें वही तेज, वही आत्मविश्वास और वही संयम देखा जो किसी महान योद्धा के भीतर जन्मजात होता है। कुछ ही वर्षों में हरि सिंह नलवा खालसा फौज की प्रमुख सेनापति बन गए। उनका पहला बड़ा अभियान था कश्मीर की ओर। उस समय कश्मीर का शासन कमजोर था। वहां विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमला कर लूट मार करते थे। लेकिन जब हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सिख सेना आगे बढ़ी तो कश्मीर में पहली बार शांति और स्थिरता। कश्मीर की जनता ने राहत की सांस ली। इसके बाद उनका दूसरा महत्वपूर्ण अभियान था मुल्तान। मुल्तान उस समय बेहद रणनीतिक नगर था और सिख साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। लेकिन मुल्तान का शासक मुजफ्फर खान बड़ी सेना और किलों के साथ मजबूत स्थिति में था। लड़ाई कई दिनों तक चली, गोले बरसते रहे, मैदान में तलवारें लटकती रही। अतंत नलवा ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया
और मुल्तान को जीत लिया। इस जीत ने उनके नाम को दूर दूर तक फैला दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें उत्तर पश्चिम सीमा यानी अफगान और पश्तून इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा दिया। यह वह सीमा थी जहाँ से सदियों तक आक्रमणकारी भारत में घुसते रहे। चंगेज खान से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक यही रास्ता विदेशी लुटेरों का मार्ग था। इस दुर्गम सीमा को सुरक्षित करना लगभग असंभव समझा जाता था, लेकिन हरि सिंह नलवा के सामने यह असंभव भी संभव था। उन्होंने वहां किलों की एक श्रृंखला बना दी। जयपाम किला, खैबर पास, अटाक, पेशावर, हजारा, कबूल की सीमा तक सिख झंडे लहरा दिए। पश्तून सरदारों के लिए झुकाने वाला था। वे हैरान थे कि कोई भारतीय सेना खैबर दरे तक कैसे पहुंच सकती है, लेकिन यह नलवा की रणनीति और साहस था। हरि सिंह नलवा केवल योद्धा नहीं थे, वे नीतिज्ञ, प्रशासक और धर्मनिष्ठ थे। जहां भी उन्होंने शासन किया वहां न्याय खत्म हुआ, लूटपाट रुकी, व्यापार बढ़ा और आम लोगों की सुरक्षा मिली। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, नलवा ने हर समुदाय को न्याय दिया। अब बात आती है उनकी सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लड़ाई की, जमरूद किले की लड़ाई। साल था 1837। अफगानिस्तान का शासक दुष्ट मोहम्मद खान यह सहन नहीं कर पा रहा था कि भारतीय शक्ति खैबर दरे तक मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। उसने एक विशाल सेना भेजी। उनका लक्ष्य था सिख साम्राज्य की सीमा को ध्वस्त करना और पेशावर को फिर से अपने कब्जे में लेना। जमरूद किला उस समय रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। महासेनापति तैनात थे हरि सिंह नलवा। अफगान सेना संख्या में बहुत अधिक थी। कहते हैं कि उनकी संख्या सिख सेना से 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन नलवा के लिए यह संख्या कभी वादा नहीं रही। इसके पहले भी वे ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुके थे। लड़ाई भयंकर थी, तलवारें लहूलुहान हो रही थी, गोलियां चल रही थी, रणभूमि में शोर, जयकारे, धूल और खून का तूफान था। इस लड़ाई में हरि सिंह नलवा घायल हुए। चोट गहरी थी। सेनापतियों ने सुझाव दिया कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन नलवा ने कहा, सिंह अपनी जंग के मैदान से पीठ नहीं दिखाता। मैं मर भी जाऊं पर यह किला नहीं गिरने दूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि उनकी मृत्यु की खबर सेना में न फैलाई जाए। उनके मरने के बाद भी उनका शव किले की दीवार पर खड़ा कर दिया गया, वह भी जैसे वह अब भी लड़ रहे हों। अफगान सेना को लगा कि नलवा भी जीवित है और उनका मनोबल टूट गया। वे पीछे हटने लगे। इस तरह हरि सिंह नलवा की मृत्यु के पश्चात भी शत्रुओं को पराजित किया। इतिहास में ऐसा अद्भुत उदाहरण ढूंढना कठिन है। उनकी मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वह एक युग का परिवर्तन था। 1837 में यह भारत के उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा का आखिरी महान योद्धा था। उनके बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन नलवा का नाम अमर हो गया। आज भी मध्य एशिया के पहाड़ों में अफगान जनजातियां बच्चों को डराने के लिए कहती हैं, खामोश हो जा वरना नलवा आ जाएगा। यह वह सम्मान है जो कोई तलवार या कोई सिंहासन से जीत नहीं सकता।